प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के लिए आपकी त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही जल्दी होने वाली है। तो ऐसे में कक्षा 9वीं के जितने भी विद्यार्थी होंगे उन सभी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि त्रैमासिक परीक्षाओं में हमारा कितना सिलेबस पूछा जाएगा और कहाँ कहाँ से आपसे त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अभी आप लोग इस बात को लेकर जरूर डाउटफुल होंगे कि कौन कौन से पार्ट हमें अच्छे से याद कर लेने चाहिए क्या, ताकि हमारे त्रैमासिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर आए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आज आप सभी को आपकी त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023 कक्षा 9वीं के लिए आपकी अंग्रेजी विषय का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया तो आप ये समझिएगा कि आपको त्रैमासिक परीक्षा के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि इस परीक्षा के लिए आपको कौन कौन से पार्ट अच्छे से पढ़ लेने हैं और क्या क्या चीज़ें अभी आपको त्रैमासिक परीक्षा के पहले पढ़ लेनी चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में आपका सिलेबस कितना होगा जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा बहुत ही जल्दी आयोजित होने वाली है। और अगर आपने बाकी विषयों का सिलेबस भी नहीं देखा है, आपको बाकी विषय के बारे में भी ये बात नहीं पता है कि इन विषय में कौन कौन से पार्ट से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, तो उनके ऊपर मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। यहाँ पर मैंने सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उनको जरूर चेकआउट कर लें और वहाँ से आप लोग बाकी विषय का सिलेबस भी नोट कर लें। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो पेपर होगा उसके लिए 3 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा और टोटली आपका 75 नंबर का पेपर होगा। इसके नीचे यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिल जाएंगे। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे सिलेबस को। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको इसके लिए ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर ब्रिज कोर्स में से सबसे पहले आपसे यूनिट 1 फैमिली जिसका नाम है और इसके अलावा यूनिट 2 जिसका कि फेस्टिवल्स नाम है, इन पार्टों में से आपसे प्रश्नोत्तर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जिनमें से कि आपके त्रैमासिक परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आपको ब्रिज कोर्स में से ही पार्ट 1 और 2 तो मैंने बता दिया था। इसके अलावा आपको यूनिट 3 भी कंप्लीट करनी होगी जिसका नाम फ्रेंड्स है, और इसके अलावा यूनिट 4 भी कंप्लीट करनी होगी जिसका नाम इन्वायरमेंट है। इसके अलावा यूनिट 5 भी आपको कंप्लीट करनी होगी और इसके अलावा यूनिट 6 जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसके अलावा यूनिट 7 भी आपको पढ़नी होगी टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा यूनिट 8 भी आपको कंप्लीट करनी होगी जिसका नाम है इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़। इसके अलावा अगर लेटर राइटिंग की बात की जाए तो इसमें फॉर्मल लेटर पूछे जाएंगे। फॉर्मल लेटर में मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तो आप लोग सिक लीव की एप्लीकेशन अच्छे से याद कर लो और इसके अलावा एक टीसी की एप्लीकेशन आप लोग अच्छे से याद कर लो। अब चलिएगा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जो कि आपसे अंग्रेजी विषय की त्रैमासिक परीक्षा में उसमें से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा आपकी एक पुस्तक है जिसका कि नाम है बी हाइव। अब बी हाइव में से आपको एक तो लेसन 1 याद कर लेना है जिसका कि नाम है द फन दे हेड। उसी के अलावा बी हाइव नाम की पुस्तक में से ही आपको लेसन 2 भी अच्छे से याद कर लेना जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके अलावा पोइट्री की अगर बात की जाए तो पोइट्री में से आपको एक तो ये याद करना होगा द रोड नोट टेकन। इसके अलावा वाइंड नाम की एक जो पोएम है आपकी, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। और आपको एक और पुस्तक मिली होगी जिसका नाम मोमेंट्स होगा। मोमेंट्स में से आपको लेसन 1 पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको याद करने हैं जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। इसके अलावा अगर ग्रामर की बात की जाए तो यहाँ पर आपसे प्रेजेंट टेंस से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी और पास्ट टेंस से संबंधित चीज़ें पूछी जाएगी और आर्टिकल्स पूछे जाएंगे। आर्टिकल्स यानी कि एन दा का प्रयोग भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है। इसके अलावा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, एक चित्र दिया जाएगा उसके ऊपर 10-12 लाइन लिखने को कहा जाएगा। ऐसे राइटिंग यानी कि निबंध लेखन, निबंध बिल्कुल आपका विज्ञान के चमत्कार आपको याद कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नोट मेकिंग भी सीखनी होगी। नोट मेकिंग प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको नहीं आती हो तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक नोट मेकिंग समरी नहीं सीखी है तो भी देखिए और अगर आपको आती है तो भी देखिए, क्योंकि कक्षा 9वीं में जिस प्रकार से नोट मेकिंग समरी बनाई जाती है मैंने उसका बहुत ही आसान तरीका उसमें बताया है, तो आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिएगा अब आगे समझते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें कक्षा 9वीं के आपके सिलेबस के लिए निर्धारित है। अब देखिएगा, इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बी हाइव पुस्तक में से आपसे पोएट्री वाले सेक्शन में से ये वाली पोएम भी पूछी जाएगी जिसका नाम क्या है रेन ऑफ द रूफ। इसके अलावा पोएट्री 4 भी पूछी जाएगी जिसका नाम है द लेक इजले ऑफ इनिस्फ्री। और इसके अलावा आपकी जो दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है मोमेंट्स में से आपको लेसन 2 याद करना है जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसके अलावा ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, ग्रामर में आपको एक तो फ्यूचर टेंस डिटर्मिनर्स याद करने हैं, प्रपोजिशंस याद करने हैं,
और राइटिंग स्किल में आपको इनफॉर्मल लेटर यानी कि एप्लीकेशंस आपको याद करनी होगी। एप्लीकेशंस के लिए मैंने आपको 2 एप्लीकेशन बता दी। अगर आपने त्रैमासिक परीक्षा के लिए इन दोनों एप्लीकेशन को भी अच्छे से याद कर लिया तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पर आपको पूरी की पूरी चीज़ें अच्छे से समझा दी है और बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उनके आंसर भी जारी करने वाला हूं। तो आप लोग उन वीडियो को देखना ना भूलें। आप लोग तैयारी में लग जाओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र इसी चैनल पर आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से करवाई जाएगी, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।